राहुल और उसका छोटा भाई यश अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे इस वजह राहुल ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया। मगर यश उस रास्ते से आने के लिए तैयार न था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसने जंगले में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी। वह बोला, भैया मैं जंगले के रास्ते नहीं आऊंगा, क्योंकि वहाँ चुड़ैल का साया है। राहुल बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ। और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन घड़न कहानियां होती है। और फिर हमें घर जल्दी भी तो पहुंचेगी। इसी तरह समझा बूझा कि राहुल ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। राहुल बोला, एक छोटे जंगल में कोई रहता भी है? यश बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? राहुल बोला, फटू तो कहीं ले जाने के लायक नहीं है। तो सोचा, इतना बोल के राहुल उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी, और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। यश बोला, राहुल भाई देखो वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। राहुल बोला, फिर से हो गया तेरा चालू, कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है। बुढ़िया को हमने नजदीक से थोड़ी न देखा है। ये बोलकर उसने यश का मुंह बंद करा, पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी और इस बार राहुल की भी फटके हाथ में आ चुकी थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, और यश के चेहरे पर तो होशो हवा उड़ चुकी थी। राहुल यश से बोला, मुझे ठंडी घड़ी दे। यश रोते रोते बोला, क्यों मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते मत चलो। निकाल के गुस्से ने राहुल की और फेंक दी। राहुल ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी, और गाड़ी तेजी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। यश रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। राहुल कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे यश की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। राहुल समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने यश को घड़ी दी, उसने रोते रोते वह पहन ली। राहुल ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस झोपड़ी से मिलकर आता हूँ। और झोपड़ी की ओर चल दिया। यश चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जाओ, वो चुड़ैल है चुड़ैल। फिर अचानक यश के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और यश आंख बंदे हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन खड़ी में थी और राहुल कार से सामान निकाल रहा था। और जब यश घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। राहुल ने आके उससे पूछा, तो नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। राहुल की बात सुन के यश खुद भी ही हंसने लगा।